से तेरा श्रीमत्परम गंभीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मंगलभूताणं विमलाणं आनन्दंसनमयारं त्रैलोक्यसेयाणं नमोऽस्ति सर्वसिद्धाणं नमो नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहुरम्। अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्य आत्माओं, प्रत्येक जीव इस संसार में पुरुषार्थ करता है और वह पुरुषार्थ करते हुए यह जान नहीं पाता कि वह पुरुषार्थ किसके लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है। और शायद यही ज्ञान ना होने के कारण से व्यक्ति स्वयं का काम छोड़ के दूसरों के कार्यों में, दूसरों के जीवन में झांकने का सबसे अधिक प्रयास करता है। जितना प्रयास व्यक्ति स्वयं के भीतर झांकने का नहीं करता, उससे कई अधिक गुना प्रयास शेखर पंडित जी व्यक्ति दूसरे के जीवन में झांकने का। शायद यही कारण रहा कि अनादि से जीव अपना कार्य, अपना जीवन छोड़ते हुए दूसरों के कार्य और दूसरों के जीवन को देखने के कारण से दुखी रहा। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जब जीव अपने स्वयं के जीवन को और अपने स्वयं के कार्यों को नहीं जानेगा, तब तक वह कभी भी जीवन में सुख और शांति का वेदन नहीं कर सकता। पुरुषार्थ करना, कार्य करना इतना ही मात्र पर्याप्त नहीं होता जीवन को सुखी बनाने। जीवन को सुखी बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वयं के जीवन के बारे में और स्वयं के लक्ष्य के बारे में, स्वयं के कार्यों के बारे में सोचने की आवश्यकता। आज तक इंसानों ने, मनुष्यों ने भी यही कार्य किया
मनुष्य बनने के बाद भी स्वयं के जीवन को झांकने की जगह, स्वयं को संभालने की जगह दूसरों को संभालने का समय दिया, दूसरों को समझाने का समय दिया। जो मनुष्य बनने के बाद, श्रावक बनने के बाद स्वयं के कर्तव्य थे, उन कर्तव्यों के पालन करने की जगह दूसरा क्या कर रहा है, कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता है, किसको क्या करना चाहिए था, यही सोचते सोचते वह पूरा जीवन निकाल लेता है। और जब आखिरी सांसें चलती है, डॉक्टर हाथ खड़ा कर देता है, तब उसे विचार आता है कि अरे मैंने तो जीवन भर कुछ किया ही नहीं, जीवन भर मैं यही सोचता रहा, मैं ऐसा करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, सोचते सोचते जीवन निकल गया, पर कर क्या पाया, कुछ नहीं कर पाया। इसलिए जीवन के प्रारंभिक अवस्था से ही हमें यह निर्णय करने की आवश्यकता है कि मुझे अपने जीवन के लिए करना क्या है, और मैं जो कुछ भी कर रहा हूं ये करने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, मैं ये कर भी रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं। चाहे मंत्री जी बाबू, चाहे आप धन दौलत कमा रहे हो, कभी ये विचार किया मैं किसके लिए कमा रहा हूं? नहीं किया। शायद जितने लोग बैठे हैं उनमें से बहुत बहुत विरले ही कोई एकाध हो जिसने कभी सोचा भी हो, पर मुझे विश्वास है कि शायद किसी ने सोचा ही नहीं होगा। मात्र जो भी कार्य हमने किया, दूसरों को देखा सेखी करने का हमने काम किया। माँ आप लोग भी तो घर गृहस्थी चलाते हैं, पूजन पाठ भी करते हैं, कभी ये विचार किया कि मैंने पूजा क्यों की? कभी ये विचार हमने किया कि हमने पैसे किस लिए कमाए? नहीं निर्णय कर पाए। और इसलिए धन दौलत देव शास्त्र गुरु सब कुछ होने के बाद भी आज का इंसान दुखी है। पक्का मानना, आज का इंसान मात्र स्वयं की करतूती, स्वयं की हरकतों से परेशान है। अन्य कोई में भी, किसी में भी दादा दम नहीं है कि कोई आपको परेशान कर पाए। कर सकता है? कर नहीं सकता। जब तक हम अपनी स्वयं की उस कार्य प्रणाली को, विचारों को, अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, तब तक विश्वास मानना जीवन में कभी सुखी होने वाले नहीं है। क्या कितनी बड़ी भूल आज तक इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के बाद भी भागचंद जी जीवों ने की। श्रावक भी बना, सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य भी मिला, धर्म करने के लिए, धर्म की क्रिया करने के लिए सुख के साधन रूपी धन दौलत भी हमें मिली, पर इसका ही बोध नहीं था कि मैं ये कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं। जो पई पई करके धन दौलत आपने जोड़ी है, किसके काम की? बाबूजी कितना साथ ले जाओगे? 1-8 करोड़, 1-8 प्लॉट तो ले जाओगे। जो बहुत सारे जगहों पर जमीन खरीद के आपने डाल के रखी है, उसमें से किसी जमीन पर आपके बाबूजी संस्कार होंगे? बोलो ना। बहुत सारों की बहुत सारी जमीन जायदाद है, क्या भागचंद जी वहां किसी के संस्कार होंगे? मृत्यु के बाद के पूछ रहा हूं, क्योंकि ये तो अटल सत्य है, जो आया है वो जाएगा, जन्मा है सो मरेगा। पर जब भी मरण होगा, बेटों से पूछ लेना, जो बहुत सारी प्रॉपर्टी और जमीन खरीद के रखी है, उसमें से किसी कोने में 3 फीट की जगह मिलेगी आपके शरीर के संस्कार के लिए? नहीं मिलेगी। पर फिर भी मरा जा रहा है व्यक्ति, मरा जा रहा है। किसके लिए मर रहा है? पता नहीं। किसके लिए जी रहा है? पता नहीं। किसके लिए धर्म कर रहा है? पता नहीं। और जब तक ये निर्णय मान नहीं होगा, तब तक विश्वास मानना जीवन में सुख मिलने वाला नहीं है। व्यक्ति स्वयं के कर्तव्यों को छोड़कर, स्वयं के कार्यों को छोड़कर, स्वयं के जीवन को छोड़कर दूसरे में झांकता है। वो पूजा करता है कि नहीं? वो दान देता है कि नहीं? वो ध्यान करता है कि नहीं? मात्र और मात्र दूसरों को देखते देखते, दूसरों की परीक्षा करते करते जीवन
श्रावक बनने के बाद भी जीवन व्यर्थ चला गया। पर कब समझ में आता है? कब समझ में आता है? जब पूरा समय निकल जाता है, अब समय बचा नहीं है, तब समझ में आता है कि मुझे कुछ करना था अपने लिए। मां, कितना पुरुषार्थ और कितनी मेहनत आज तक आपने अपने स्वयं के लिए की। सुबह से लेकर शाम तक जो भी घर गृहस्थी के कार्य किए, किसके लिए किए? कभी इसको मनाए, कभी उसको मनाए, कभी इसको समझाए, कभी उसको समझाए, पर अपने आप को समझा नहीं पाए, अपने आप को मना नहीं पाए। गहनतम निर्णय करने की आवश्यकता थी। हमारे लिए भी आचार्य भगवंतों ने एक मार्ग बताया है। चाहे श्रावक हो, चाहे साधु हो, सबके लिए अपने अपने कर्तव्यों का बोध कराया है। आप श्रावक हो तो श्रावक के कर्तव्यों का पालन करो। आप मुनिराज हो तो आप मुनिराज के कर्तव्यों का पालन करें। आप श्रावक नहीं हो तो श्रावक बनने का प्रयास करें। मात्र और मात्र जैन कुल में जन्मने से कोई भी श्रावक विनोद मां साहब नहीं होता। करोड़पति अरबपति के घर में जन्मने से फिर भी वह करोड़पति अरबपति कहला सकता है। सरकार से लड़ते हुए, कोर्ट कचहरी में पहुंचते हुए आधी प्रॉपर्टी या पूरी प्रॉपर्टी का हकदार बन सकता है। पर जैन कुल में मात्र जन्मने से आप श्रावक बन जाओ, जरूरी नहीं है। जब तक श्रावक के उन कर्तव्यों का बोध नहीं है, श्रावक के कर्तव्यों का पालन नहीं है, तब तक आपका प्रत्येक कार्य करना व्यर्थ है। श्रावक वही होता है जिसे बोध है कि मैं कौन हूं और किसके लिए सब कुछ कर रहा हूं। हो गया सब कुछ निर्णय हो गया, पर स्वयं का निर्णय वीरू आज तक नहीं कर पाए। क्यों वीरू? हो गई शादी, श्रावक बन गए। कहने के लिए तो हमने गृहस्थ मार्ग स्वीकार कर लिया, पर क्या उसका हमारे पास निर्णय है कि मैंने कर लिया, अब क्या करना है, क्यों कर रहा हूं, किसके लिए किया, कुछ नहीं पता। उत्कृष्ट मार्ग यही था। जैन कुल मिला था, मनुष्य पर्याय मिली थी। हम अपने उस जैन कुल मनुष्य पर्याय को, अपने आप को धर्म के प्रति समर्पित करते हुए, सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पित करते हुए मुनि दीक्षा लेते, वो श्रेष्ठ कार्य था। पर हम वो नहीं कर पा रहे हैं, उत्कृष्ट कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम मध्यम मार्ग जो श्रावक के लिए कहा है, उन श्रावक के मध्यम मार्ग का भी तो आलंबन ले सकते हैं। पर कितने ले पाते हैं? मात्र कहने के लिए, समझने के लिए हम देव शास्त्र गुरु के मां भक्त तो बने घूमते हैं, पर ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि हम भक्त बने हैं तो भगवान के लिए, गुरु के लिए बने हैं कि अपने आप के लिए बने। समझ में आ रहा है मंत्री जी? हम देव शास्त्र गुरु के भक्त बन के तो घूम रहे हैं, खूब घूम चुके, पर ये निर्णय नहीं कर पाए हम भगवान के लिए, गुरु के लिए भक्त बने हैं कि अपने आप के लिए भक्त बने। जो हमारे लिए कर्तव्य, हमारे लिए आवश्यक और श्रावक बने की कथानक और बातें आचार्यों ने बताई है, वो किसके लिए बताई है? भगवान के लिए। वे तो भगवान बन चुके, वे भगवान बन चुके। जो निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु है, वे अपने आवश्यकों का, अपने मूल गुणों का पालन करते हुए अपना कल्याण कर जाएंगे। हम उनके लिए भक्त नहीं बने, हम उनके लिए सेवा नहीं कर रहे हैं, हम उनके लिए भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को भगवान और गुरु बनाने के लिए भक्ति कर रहे हैं। ये निर्णय करने की आवश्यकता है, तभी हम अपने जीवन में उन कार्यों को उत्कृष्टता से करते हुए किसी लक्ष्य तक पहुंच सकते। आज तक यही तो हुआ पंडित जी, आज तक यही तो हुआ। पुरुषार्थ किया, मेहनत की, जीवन व्यतीत किया, पर यह निर्णय नहीं कर पाए कि हमें कौन सी दिशा में जाना था। दिशा का मतलब मात्र पूर्व पश्चिम ये नहीं, हमारा अंतिम लक्ष्य क्या था। हम ये सब कुछ कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, किस लिए कर रहे थे। हमने देव शास्त्र गुरु की भक्ति कर ली, पर प्रीतेश क्यों कर ली, इसका कभी विचार किया? नहीं किया।
तुम्हारी भक्ति की, तुम्हारी सेवा की, तुम्हारी व्यवस्था की, भगवान को, गुरु को, जिनवाणी को आवश्यकता नहीं थी। अगर आवश्यकता किसी को थी तो स्वयं की उसको आवश्यकता थी। अपने आत्म कल्याण के लिए हमें ये सब कुछ करना था, पर जीव कुछ समय तो विचार करते हुए कार्य प्रारंभ करता है, पर जैसे ही एक उसे आदत सी लग जाती है, उसे भूल जाता है मैं भगवान की भक्ति भगवान के लिए कर रहा हूँ कि अपने लिए कर रहा हूँ, मैं गुरु की सेवा कर रहा हूँ तो गुरु के लिए कर रहा हूँ कि अपने के लिए कर रहा हूँ। ये सरासर व्यक्ति कुछ समय बाद भूल जाता है, और इसी कारण से वह प्रमाद करते हुए जो कर्मों की निर्जरा वो करना चाहता था, कर सकता था, वह कर्मों की निर्जरा वो नहीं कर पाता। इसलिए कुंद स्वामी कह रहे हैं कि आप अपने कार्यों को समझने का प्रयास करो। आपके लिए जो कार्य बताए हैं, कर्तव्य बताए हैं, आवश्यक बताए हैं, आप उनमें ही अपने आप को उलझाने का और सुलझाने का प्रयास करो। दूसरे के जीवन में झांकने का प्रयास मत करो। अगर किसी भी प्रकार से हम दूसरे के जीवन में झांकने का प्रयास करेंगे तो स्वयं का जीवन सुख नहीं होगा। जो भी हमें कार्य करना है उसका पहले निर्णय करना है। मैं धन भी कमा रहा हूं तो किसके लिए कमा रहा हूं, मैं घर गृहस्थी चला रहा हूं तो किस लिए कर रहा हूं, मैं भगवान की पूजा गुरु की सेवा भी कर रहा हूं तो किस लिए कर रहा हूं। ये निर्णय करते हुए अपने कर्तव्यों को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि उन 6 आवश्यकों में भी कुंद स्वामी श्रावकों के लिए मुख्य रूप से कहते हैं दानम पूजा मोक्षम सावय धम्मो न सावया तेन विना। शेखर पंडित जी, दानम पूजा मोक्षम सावय धम्मो न सावया तेन विना। श्रावक ही नहीं है, श्रावक ही नहीं है जब तक वह दान और पूजा करना नहीं सीखता है। भले ही आप अपने नाम के आगे जैन साहब लिखवा लो, जो चाहे लिखवा लो, पर आप मात्र जैन कुल में जन्मने से मां श्रावक हो नहीं सकते, श्राविका हो नहीं सकते। कितनी पूजा और कितना दान हम श्रद्धा से करते हैं और उसके पीछे के कारणों को समझ के करते हैं, इस पर यह निर्भर करता है कि हम कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं कि वही बैठे बैठे कर्मों का बंध कर रहे हैं। क्या करें, आजकल तो पंचम काल में धर्म की क्रिया और सबकी परिभाषा ही सी बदल गई है। जहां पहुंचो वहां प्रत्येक धर्म की क्रिया में आज ऐसी राजनीति घुस चुकी है कि धर्म क्या है और राजनीति क्या है उसमें अंतर ही समझ में नहीं आ रहा। वो तो फिर भी श्रेष्ठ बात थी किसी राजनीति में किसी धर्म का प्रवेश हो जाए तो फिर भी समझ में आता था, पर धर्म में जो वर्तमान में राजनीति हो रही है वह किसी भी प्रकार से योग्य नहीं है। क्यों हो रही है, कारण क्या है? कारण यही है कि जीव आज तक ये समझ नहीं पा रहा है कि मैं धर्म की क्रिया, मैं दान पूजा आदि कर रहा हूं तो किसके लिए कर रहा हूं। दिखावे के लिए अगर हम दान पूजा कर रहे हैं तो वह किसी भी प्रकार से हमारे लिए कार्यकारी कारण हो नहीं सकता भगवान बनने के लिए, सुखी बनाने के लिए। बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं संसार में, है भी, सुबह उठकर सबसे पहले भगवान के पास जाएंगे पूजा करने के लिए, हर स्थान में कहीं ना कहीं पहुंचकर कुछ ना कुछ दान भी करके आएंगे, पर उनके पास ये निर्णय नहीं है मैं पूजा और दान कर किसके लिए रहा। किसी भी प्रकार से ये भूल मत कर लेना, ये अहंकार में आकर दान और पूजा करने के लिए कभी मत पहुंच जाना कि मैं कर रहा हूं इसलिए क्षेत्र की व्यवस्था हो रही, मैं कर रहा हूं इसलिए मुनिराज की व्यवस्था हो रही। बिल्कुल नहीं, सबका अपना अपना पुण्य होता है, सबका अपना अपना पाप होता है। हर जीव अपने अपने पुण्य पाप से जीता मरता है, पर हमें अपने जीवन में उस पुण्य को प्राप्त करते हुए पाप को विगलित करने के लिए इन आवश्यकों का, इन कर्तव्यों का पालन करना अनिवार्य होता है। कितने जीव यहाँ बैठे हुए प्रतिदिन पूजा, दान, स्वाध्याय,
तप आदि आवश्यकों को करते हैं। बहुत सारे सोचते हैं जब महाराज आएंगे तब दे देंगे आहार दान, कर लेंगे, कभी विधान होगा तब कर लेंगे पूजा। नहीं, श्रावकों के लिए प्रतिदिन प्रतिदिन इन आवश्यकों का पालन करना, उस आवश्यकों के साथ आत्मा का कल्याण करना, यही श्रेष्ठतम कार्य कहा है। क्योंकि न श्रावया तीर्ण विना, व श्रावक श्रावक ही नहीं है जो दान पूजा करना नहीं जानता। ऐसे भी जीव हमें कई स्थानों पर मिले पंडित जी, जिनको पूजा का कोई एक छंद भी याद नहीं है। छंद तो छोड़ दो, याद की बात तो छोड़ दो, ऐसे भी जीव इस संसार में है। जैन कुल में जन्मे हैं, एक से पूछा द्रव्य कितने होते हैं, पूजा में द्रव्य कितने होते हैं? वो कहते 7, 8, 6, पता नहीं। ऐसे तक जीव है कि उन्हें परमेष्ठी कितने होते हैं ये पता नहीं है। नमोकार क्या है ये पता नहीं। पर नाम के आगे क्या लिख रहे हैं? नाम के आगे क्या लिख रहे हैं? जैन साहब। जगह जगह पे सम्मान हो रहा है, तिलक हो रही, माला मिल रहे हैं जैन साहब के नाम पर जैन साहब को ये नहीं पता है कि तीर्थंकर कितने होते हैं। हाँ, एक दूसरे को मत झांकना। अभी किसी को खड़ा करके पूछो ना, तो तुम लोगों को भी जरूरी नहीं है कि सबको 24 तीर्थंकरों के नाम आ जाए। हाँ, यहाँ बैठे हुए जीवों की भी बात कर रहा हूँ, नहीं तो दूसरों को देख के हंसने लग जाओ, अरे तुम्हें नहीं आता, मैं अभी यहाँ खड़ा कर दूं, 24 तीर्थंकरों के नाम नहीं बता पाओगे प्रीतेश। जीव दूसरों को सुधारने के, दूसरों को समझाने के पीछे, दूसरों को दिखाने के लिए आज तक सब कुछ करता आया, पर स्वयं को समझने और समझाने के लिए, स्वयं को दिखाने के लिए आज तक जीवन में कुछ कर ही नहीं पाया। कम से कम हम जैन कुल में आए हैं, इन दो बातों को तो हमें अवश्य रूप से समझना होगा कि दान होता क्या है और पूजा होती क्या है। पूजा किसी भगवान के लिए नहीं की जाती, दान किसी मुनिराजों के लिए या किसी स्थान के लिए नहीं किया जाता। ये सब कुछ मात्र स्वयं के आत्मा के कल्याण के लिए किया जाता। क्योंकि जितनी इन कर्तव्यों का, दान और पूजा का परिपालन श्रावक करेगा, उतना ही परिपूर्ण रूप से अपने उन पापों को नष्ट करते हुए, पुण्य को प्राप्त करते हुए भगवान बनने का मार्ग खोलेगा। पर इतना विचार कौन करता है? माताओं करते हो? नहीं करते। बस हमें पता है कि सुबह उठ के मंदिर जाना है, पूजा करनी है, डिब्बे ले गए, एक इतनी सी चावल की डिब्बी ले गए। माँ कितनी बड़ी डिब्बी ले जाते हैं मंदिर में? कितनी बड़ी डिब्बी ले जाते हैं? इतनी बड़ी, इतनी सी डिब्बी ले जाते हैं। आश्चर्य तो तब होता है पंडित जी, जब इतनी सी वह चावल की डिब्बी में पूरा शांति विधान हो जाता है। हाँ, लोगों की इतनी सी चावल की डिब्बी में शांति विधान हो जाता है। पता नहीं चढ़ाते हैं कि मात्र दिखाने के लिए ले जाते हैं। हाँ, दिखा दिया डिब्बी भर भरा, भगवान चावल ले आए है, अब चढ़ा दिया, हो गया काम। शांति मिलने वाली नहीं है। लोभ कषाय का जब तक परित्याग नहीं हो रहा है, मान कषाय का जब तक परित्याग नहीं हो रहा है, तब तक आपकी पूजा और तब तक आपका दान व्यर्थ है। व्यर्थ है। अगर नाम के लिए भी, सम्मान के लिए भी अंकित आप कुछ कार्य कर रहे हो, तो विश्वास मानना वो कार्यकारी नहीं है। जो बुजुर्गों ने तुम्हारे वह मंदिर, वेदी, भगवान आदि स्थापित किए, मुझे नहीं लगता 10 जगह पर उन्होंने नाम लिखवाए। लिखे? नहीं लिखे। आज एक इतना छोटा सा मार्बल का टुकड़ा लगाता है और व्यक्ति चाहता है कि 50 जगह पे नाम लिखवा दे। जाओ क्षेत्रों में देखा, वे सीढ़ियों के तक नाम लिखे हैं। इतना तक नाम लिखने वालों को विकल्प नहीं हुआ कि नाम तो हमने लिखवा दिए, पर कल आएंगे और लोग हमें कुचर के जाएंगे, ये भी विवेक नहीं रखा। देखो, जाओ, बच्चे खेलते हैं, खेलते कहते देख मैं आमोद चंद को कुचल के आया, तू भी आजा, तू भी पैर रख दे। दान दे रहे हैं मान के पीछे, पूजा कर रहे हैं सम्मान के पीछे। ये सब काम तुम्हारा मात्र विषयों की, कसायों की पुष्टि के लिए है, आत्म कल्याण के लिए नहीं है। क्या मिला दादाजी, क्या मिला? जो नाम जमीन पे लिखे हैं, पहले तो तुमने अक्षर
जो एक एक अक्षर, एक एक बीजाक्षर था, उसकी अवहेलना कराई। पुनः वह तुम्हारी मान कसाय के लिए जो तुमने नाम लिखवाए थे, वो तुम्हारे नाम पर ही दूसरा व्यक्ति आने वाला पैर रख रहा है। तुम्हारी कहाँ मान बचा और कहाँ जिनवाणी और वह बीजाक्षरों का सम्मान बचा। इसलिए सोचे समझे निर्णय करे, हमें कर्तव्यों का पालन तो करना है। दान, पूजा, स्वाध्याय, तप, इन सबको करना है, पर किस लिए करना है ये भी समझने की आवश्यकता है। किस प्रकार से करना है ये भी समझने की आवश्यकता है। आज 5 रुपए 50 रुपए व्यक्ति नहीं देता तो 10 जगह पे प्रशंसा चाहता है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। अरे उन बुजुर्गों के बारे में सोच लो, इन बुजुर्गों के बारे में सोच लो, वे उन मुनिराजों के भी बारे में सोच लो। भागचंद जी जाके वे नीचे की 24 में देख लेना, किसी निर्ग्रंथ मुनिराज का नाम तक नहीं है जिसने सूर्य मंत्र दिए। देख लेना नीचे की जो 24 है वहां जाके देख लेना, देखा नहीं हो तो अभी जाके देख लेना जाते समय, पर किसी मुनिराज का तक नाम नहीं है उस पे। आज श्रावक हो, प्रतिष्ठाचार हो, पंडित हो, वह जिसका कोई लेना देना भी नहीं, वो भी चाहता है कहीं ना पत्रिका में नीचे तो छोटा सा नाम आ ही जाए। ये सब कुछ हमने मात्र कषाय की पुष्टि के लिए किया है, आत्मा के कल्याण के लिए नहीं किया। कर लो, भूल जाओ, ये आपका कर्तव्य था, आपका आवश्यक था। पूजा करना, दान देना, हमने काम कर लिया, हमारा काम हो गया, हमें पुण्य मिल गया। अगर नाम के लिए बैठे रहेंगे तो वो पुण्य मिलने वाला नहीं है, क्योंकि नाम के बदले में वो पुण्य उदय में आ गया और नष्ट हो गया। हम जो कार्य कर रहे हैं, अपने अपने कर्तव्यों को समझे, अपने जीवन में झांक के देखने का प्रयास करें कि मैं कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं, किसी दूसरे के लिए कि अपने स्वयं के लिए, कषायों की पुष्टि के लिए कि मान सम्मान के लिए कि अपने आत्मा के कल्याण के लिए। ये जब तक निर्णय स्वयं के भीतर नहीं होगा तब तक विश्वास मानना कभी भी सुख का मार्ग मिलने वाला नहीं है। कभी भी सुख का मार्ग मिलने वाला नहीं है। सुख के मार्ग को प्राप्त करना है तो शुरुआत यहां से करनी पड़ेगी, यहां से नहीं तो कहो द्रोणागिरी से शुरुआत करें सुख के मार्ग की। जिनको सुख का मार्ग खोजना था उन्होंने द्रोणागिरी में बैठ के भी मुक्ति प्राप्त कर ली और बड़ा मलेरा में भी बैठ के मुक्ति प्राप्त कर ली। हाँ, क्योंकि ये मात्र द्रोणागिरी ही नहीं, पूरा 2.5 द्वीप निर्वाण क्षेत्र है। द्रोणागिरी तो है ही कितने करोड़, 8, 8.5 करोड़ मुनिराज इस क्षेत्र से निर्वाण गए, पर वे तो गए ही गए। ये भारत देश की नहीं, 2.5 द्वीप का कोई भी ऐसा कोना नहीं शेष जहां से सिद्ध नहीं हुए। पूरा 2.5 द्वीप स्वयं में ही सिद्ध क्षेत्र है, क्योंकि जो 2.5 द्वीप के बराबर 45 लाख योजन की वह सिद्ध शिला है, वह पूरी सिद्ध शिला सिद्धों से खचाखच भरी हुई है। ये अनुमान प्रमाण है कि पूरी सिद्ध शिला जब सिद्धों से व्याप्त है और सिद्ध सीधे गमन करते हुए उस सिद्धालय को प्राप्त करते हैं, तो 2.5 द्वीप का कोई कोना ऐसा खाली नहीं जहां सिद्ध नहीं बने। ठीक है, वहां तो अब घर गृहस्थी व्यापार सब होने लगा, कम से कम कुछ क्षेत्र जो अभी भी सिद्ध क्षेत्र के रूप में है, हम वहां आके तो अपने कर्मों की निर्जरा करने का प्रयास करें। क्योंकि कितना ही जीव घर गृहस्थी में पाप से बचने का प्रयास करे, पर घर में गृहस्थी में पाप तो होता ही है। और उससे बचने का अगर कोई निमित्त है तो ये सिद्ध क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र होते हैं, जहां निर्ग्रंथ गुरु के चरण पड़ते हैं, जग में तीर्थ होए। पढ़ते हैं ना, कई बार हम पढ़ते हैं, जग में तीर्थ ईट चूने के बनाने से नहीं बने हैं। जहां जहां निर्ग्रंथ गुरुओं के, दिगंबर गुरुओं के चरण पड़ते हैं, संसार में वही तीर्थ बन जाते हैं। और ऐसे इस जो सिद्ध क्षेत्र रूपी क्षेत्र पर हम बैठे हैं, कम से कम इतना निर्णय और इतना संकल्प हम करके चले जाए कि हम अपने लिए जीवन जिए, ना कि दूसरे के लिए जीवन जिए।
हम अपने आवश्यकों का पालन, अपने कर्तव्यों का पालन अपने स्वयं के लिए, दूसरों के जीवन में झांकने के लिए ना करें। नहीं तो पूजा करने वाला धर्मात्मा दूसरे को झांक के देखे, वो कैसी पूजा कर रहा है, वो कितनी पूजा कर रहा है, वो कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरों के जीवन में नहीं, अपने जीवन में झांक के देखे कि हम अपने लिए क्या क्या कर रहे हैं, हम और दूसरे के लिए क्या क्या करते आए और अपने लिए क्या कर रहे हैं। इसका निर्णय करके अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें, क्योंकि समय हो गया। भक्तचंद जी, रोज कह रहा हूं समय हो गया है। पंडित जी, शिखर जी, नाम शिखर है ना, बस जी लग जाए तो शिखर जी हो जाती है। ये लघु सम्मेत शिखर जी है। तुम सोचो, विचार करो, समय हो गया है, समय हो गया है, समय हो गया है। छठे काल से बचना है तो माँ अपने कर्तव्यों का पालन अपने स्वयं के लिए करे। दान और पूजा किए बिना श्रावक श्रावक नहीं होता। उस आवश्यकों को समझे और उन अनावश्यकों को जीवन में उतारने का प्रयास करे तो ही काम होने वाला है, अन्यथा होने वाला नहीं है। जाओ, घर नहीं जाने, अभी तो भगवान को यथास्थान विराजमान करना है। विश्वास मानना, क्या क्या उन बुजुर्गों की सोच होगी, क्या उन बुजुर्गों की दृष्टि होगी और क्या उन बुजुर्गों का समर्पण होगा कि उस समय में भी उनने इतने वीतरागी, इतने विशाल विशाल वे जिनबिंब विराजमान किए और इतने सुंदर सुंदर मंदिर बनवाए। कई महीने, कई वर्ष लग जाते हैं। आज इतनी आधुनिक व्यवस्था होने पर भी बाबूजी तुम्हें मंदिर बनाने में लग रहा है ना। फिर उनके बारे में सोचो, जिन बुजुर्गों ने इतनी ऊंचाई पर भगवान और मंदिर विराजमान किए होंगे। क्या समर्पण होगा, क्या श्रद्धा होगी उन जीवों की। उतनी श्रद्धा, उतना समर्पण आज हमारे पास आ जाए तो हमारा भी कल्याण हो जाए। बस यही भावना भाव, यही भावना भाव जो इतिहास, जो पुरातत्व हमारे बुजुर्गों ने हमें दिया है। हम बढ़ा नहीं पा रहे हैं तो कम से कम इतना तो कर लो, उसको घटाए तो ना। बढ़ा नहीं पा रहे कोई बात नहीं है, पर कम से कम जो हमें वह बुजुर्गों ने धरोहर दी है, कम से कम उसकी सुरक्षा ही कर ले, उसका ह्रास ना होने दे, इतना निर्णय कर लेना। क्योंकि भगवान को भी विराजमान करना है, सबको अपने पुण्य को भी वर्धन करने का पुरुषार्थ करना है। इसलिए समय पर समय की बात को पुनः समय पे समझेंगे। सबके लिए बहुत सारे स्थानों से बहुत सारे लोग दौड़े भागे आए हैं, कुछ भगवान के लिए और कुछ बनने वाले भगवान के लिए। कोई भगवान को ले जाना चाहता है, कोई बनने वाले भगवान को, निर्ग्रंथ को अपने नगर ले जाना चाहता है, इसलिए दौड़े दौड़े चले आए। सबके लिए आशीष है, पर सब यही ध्यान रखे, जो केवली के ज्ञान में जब जहाँ जैसा झलका है वहाँ दादा वैसा ही काम होके रहना है। इसलिए पुरुषार्थ करते रहे, पुरुषार्थ करते रहे। समय आएगा तो समय पर समय का और पुरुषार्थ का फल भी आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। इसलिए समय पर समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। बोले शांतिनाथ भगवान की जय।